नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देने का संकल्प लेने के बाद भारत सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह बैठक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर हुई। राष्ट्रपति भवन ने बैठक की एक तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बनी है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करके भी आए हैं, इसलिए उन्होंने कश्मीर के हालात से भी राष्ट्रपति को अवगत कराया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम देशों के राजदूतों के साथ बैठक की। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने चीन और कनाडा समेत G20 देशों के चुनिंदा राजदूतों को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि यह बैठक 30 मिनट तक चली। दुनिया भर के देशों ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े रहने की जो बात कही है, उससे भी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को अवगत कराया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शीघ्र ही राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल, भारत सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, यह दिखाने के लिए आपको बताते हैं मेजर जनरल सेवानिवृत्त ध्रुव सी कटोच क्या कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है, ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी देना था। एक तो ये हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का इरादा, जो पक्का इरादा है, वो जाहिर करती है, और दूसरा है ये रिफ्लेक्शन है नेशनल विल का, क्योंकि यही पूरे भारतवासी आज चाहते हैं। और जब यही भाषा ये अपने प्रधानमंत्री जी से सुनते हैं, जब मोदी जी ने ये बात कही, तब मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो है ये बहुत होगा। एक तो अपने देशवासियों को वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ, हमारी सरकार आगे करेगी, और दूसरा जो भी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो टेररिस्ट को भेज रहे हैं, ये उनकी तरफ से डायरेक्ट निशाना है। देखिए, ये जो पहलगाम का जो हमला हुआ है 2 दिन पहले, उसका डिजाइन ये था कि भारत की स्पिरिट को तोड़ दे। ये जब मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, इट वाज डिजाइन, ये भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए किया था ये, और वो चोट पहुंचा नहीं सके। भारत की आत्मा अटल है, और इसीलिए ये मैं समझता हूं फिर से इसको जब प्रधानमंत्री जी दोहराते हैं, एक तरफ से ये नेशनल विल को फिर से रिजर्व करते हैं, हम किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं, और ये मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी दुनिया को बिल्कुल साफ तरीके से चली गई है। देखिए, ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जिसको बोलते हैं बार बार कि वे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं बाएं ज्यादा करके वो इकट्ठी हो गई है, और उन्होंने वो यही कहते हैं कि हम इसको एकदम बढ़ा देंगे। तो भारत बहुत सालों से इस लड़ाई में आगे है, और अभी बाकी दुनिया भी इस लड़ाई में शामिल हो रही है, क्योंकि उनको भी नुकसान हो रहा है। जब तक उनको नुकसान नहीं हो रहा था, वो चुपचाप वो खुश थे बाहर से देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब जाके यूरोप में प्रॉब्लम हो रही है, अमेरिका में प्रॉब्लम हो रही है, अफ्रीका में प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया को इकट्ठा होने के लिए, खास करके इस्लामिक टेरर को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस्लामिक टेरर जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो मुस्लिम कंट्रीज है वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में, सबसे ज्यादा खतरा तो उनको भी है इस टेरर से। तो मैं इस समय पर लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो एकजुट धीरे धीरे हो रही है। बेशक कई देश हैं पाकिस्तान की तरह जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और भारत इसको और आगे लेते जाएंगे जब तक ये खत्म न हो जाए। नहीं, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, तो कश्मीर के लोग तो भारत के साथ ही होंगे, इसमें तो कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है। अब पूरा देश इकट्ठा है, कश्मीर हमारा अंग है, और वो तो होगा ही। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब से ये उमर अब्दुल्ला साहब से ये स्टेटमेंट आना, मैं समझता हूं कम से कम एक पॉलिटिकल टेम्परेचर को कश्मीर में थोड़ा सा ठंडा करवा देगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा उग्रवाद पैदा हुआ था, और अभी वो शांति के रास्ते पे आ रहे हैं, और उमर इस समय पर मुख्यमंत्री है। तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट देना मैं समझता हूं बहुत जरूरी भी था, और मैं खुश हूं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, इस समय पर क्योंकि ये हादसा इतना खतरनाक था, जैसे मैंने आपको बताया, ये भारत की आत्मा के ऊपर ये हमला हुआ है, तो हर एक भारतवासी इसमें इफेक्टेड है।
और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो बाहर जाना चाहती है इस रास्ते से, तो वो पॉलिटिकल पार्टी भारतवासी उसको खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सर्वाइवल के लिए ही सरकार के साथ जाना पड़ेगा। अगर वो दूसरे रास्ते पे गए तो भारत की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि टेररिज्म जो है ये पॉलिटिकल फाइट नहीं है। टेररिज्म जो है ये भारत की फाइट है और हरेक पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट होके भारत के देशवासियों के साथ ये युद्ध लड़ना जरूरी है, तभी हम जीत हासिल करेंगे। देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। यहां पर 5 सालों से करोड़ों के हिसाब से टूरिस्ट गए हैं कश्मीर में और वापस सुरक्षित आए हैं। अभी जब एक दुश्मन देश आपके बॉर्डर पे पड़ा है और वो बार बार यही कोशिश कर रहा है कि माहौल बिगाड़ने का, तो कभी न कभी वो सफल हो ही जाते हैं। आप कितनी भी सुरक्षा रखो, कितनी भी इंटेलिजेंस रखो, या तो फिर आप उनकी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर चले जाओ। इसका मतलब है कि हमको ही जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उसके बिस्तर पर घुसना पड़ेगा, तभी जाके 100% इंटेलिजेंस मिलेगी। नहीं तो ऑपरेशन इस प्रकार के जब दुश्मन प्लान करता है तो कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलेगी। लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन पे एक चीज दूसरी है, जब भी हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन सफल होते हैं वो एडवर्टाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो सफल है, और जब सफल है तो कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ हुआ ही नहीं तो न्यूज में नहीं आता है। तो बहुत हर एक चीज को इंटेलिजेंस के ऊपर दोष देना ये मैं समझता हूं सही नहीं है। यहां पर जहां तक कश्मीर की बात है, लोकल जनता का भी हाथ है इसमें। हो सकता है कुछ लोकल पॉलिटिशियंस जम्मू एंड कश्मीर में, बेशक वो फारूक उमर अब्दुल्ला की पार्टी के हों या महबूबा मुफ्ती की पार्टी के हों, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पार्टी शामिल है, लेकिन हो सकता है उनके बीच में भी कोई एमएलएज हैं जिनके पुराने रिश्ते हैं। तो जब अंदरूनी में ही ये इस प्रकार की बात होती है कि छोटा मोटा सपोर्ट बेस्ड टेररिस्ट को मिल जाता है, तब ये कहना कि 100% सुरक्षित रहेगी या कोई भी इंसिडेंट ना हो, ये कहना मुश्किल है। देखिए, ये जो 5 कदम उठाए हैं जो अनाउंस किए गए थे, इसको आप जब आप देखोगे तो ये बेसिकली 3 चीजें दिखलाती है। एक, इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित कर दी गई है जब तक कि पाकिस्तान टेररिज्म न रोके, ये तो पहला है। और प्रधानमंत्री बार बार उनको बोलते गए हैं कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बार बार बोलते गए हैं कि देखिए, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो उनको बताया गया था कि रोकिए, वो नहीं रोक रहे हैं तो स्थगित करना पड़ा है। अब रोक देंगे फिर से खुल जाएगा। ये तो पहली बात है, एक मैसेजिंग है। दूसरा, पीपल टू पीपल कंटैक्ट। तो पीपल टू पीपल कंटैक्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो दुश्मन देश है, वो आपका कोई ख्याल नहीं रखना चाहता है। वो जब भी पाकिस्तानी कुछ सोचता है, उनको बचपन से सिखाया गया उनको बच्चों को कि हिंदू खराब है, काफिर है, उनको मार दो। अभी जब पाकिस्तान काफिर की बात करता है इस प्रकार की कि भाई क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है और बोलते हैं देखिए ये काफिर है, इनको मार दो, तब आप उसके उल्टी तरफ से ये भी सोच लेते कि अगर मैं हिंदू हूं और मैं बोलता हूं अगर ये मेरे भगवान को नहीं मानता है तो वो भी काफिर है। अगर वो मुझे मार सकता है क्योंकि मैं उसके भगवान को नहीं मानता हूं, तो हम भी उसको मारेंगे जो मेरे भगवान को नहीं मानते हैं वो। तो इस प्रकार से तो पूरी दुनिया काफिर हो जाएगी और पूरी दुनिया में लड़ाई हो जाएगी। देखिए, जहां तक भारत की बात है, ये 5 कदम ये तो ओपनिंग शुरुआत है। ये और मेजर्स आएंगे, आप आगे वाले दिनों में देखते रहो, और ये काइनेटिक एक्शन भी होगा। पाकिस्तान ये ना समझे कि बस भारत ने ये चीजें कर दी और अभी पीछे जाके बैठ जाएंगे, अभी हम और क्रिकेट मैच देखेंगे, वो बात नहीं है। इसका जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को, और मिलिट्री जवाब भारत की सेना पाकिस्तान को देगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।